नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। सेट लगाइए, अपने आप को बेहतर कीजिए और आने वाले बिहार दरोगा में अपना एक सीट जो है पक्का कीजिए। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 28। इसके पहले का जो है 27 सेट आपका अपलोड हो चुका है और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से यानी रोशन सर के द्वारा ये आपका सेट जो है निकाला गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय एचिंसन आयोग का गठन किया गया था? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका डफरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, डफरिन। किसने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? करेक्ट आंसर देखेंगे दूसरे का तो ये आपका हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त का ही कहना था कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो आपका 3 दिन का तमाशा है। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी होगा। निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? सही उत्तर आपको बताना है। देखिए दिनेश गोस्वामी समिति होगा, तारकुंडे समिति होगा, इंद्रजीत गुप्त समिति और संथानम समिति। चारों हमारा दोस्तों इसमें आपका सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि औरसंग निम्न में से किसकी सहायक नदी है? औरसंग निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका नर्मदा होगा। क्या होगा? नर्मदा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। किस अर्थशास्त्री का कथन है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है? अर्थशास्त्र जो है चुनाव का विज्ञान है। तो ये है रॉबिन्स का है। किसका है? रॉबिन्स का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो मिलान करके बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए जलवायु प्रकार और क्षेत्र दिया गया है। एएस की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट होगा। ए डब्ल्यू जो है दोस्तों आपको हो जाएगा कर्क वृत्त के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। सी डब्ल्यू जी गंगा का मैदान होगा। और ई की बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, यानी एक दूसरे के सब सामने है। ए होगा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सागवान है ना, सागवान, टीक साल, शीशम वनस्पति किस प्रकार के अंतर्गत आता है? ये सब किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आप दोस्तों आते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 7 का हमारा सी सही होगा। वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला है? देखिए पूर्ण बहुमत मिला है तो आपका 5 हो गया। क्या होगा आंसर? 5। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस पुस्तक को ग्रीन ऑस्कर का संज्ञा दिया गया है? ग्रीन ऑस्कर का संज्ञा दी गई है। सही आंसर हो जाएगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार ऑप्शन नंबर जो है 9 का एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। क्या हमारा इसमें गलत है? देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, यही हमारा गलत है। बाकी मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, सही है। मोक्ष की चर्चा की बात करते हैं तो सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है। पुनर्जन्म की अवधारणा जो है बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। ये सब हमारा सही है, डी हमारा गलत है। अब देखिए 11 नंबर देखेंगे तो ये भी आपका मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए भाग 15 की बात करते हैं आपका, तो ये आपका हो जाएगा निर्वाचन से संबंधित है। भाग 14 दोस्तों आप देखेंगे तो भाग 14 आपका हो जाएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध होगा। उसके बाद भाग 17 है ना, भाग 17 दोस्तों आपको हो जाएगा राजभाषा होगा। और यहाँ पे देखेंगे भाग 18 तो आपात उपबंध होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान दिल्ली अल्लाह यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है जैसे वाक्यों को अंकित करवाया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आप देखेंगे तो ये दोस्तों किया गया है लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए व्यक्ति और भारत के संविधान को बनाने में भूमिका है ना, तो इसका आंसर आप देख लेते हैं, बताइएगा कमेंट करके। वैसे आप वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो अध्यक्ष संविधान सभा के। टी कृष्णचारी की बात कर लेते हैं, ये आपका नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 है ना। तो देखिए
यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष हैं, बने थे उस टाइम संविधान सभा के। उसके बाद जो है टी कृष्णचारी की बात करते हैं, सदस्य प्रारूप समिति के। HC मुखर्जी ये आपके हो जाएंगे उपाध्यक्ष संविधान सभा के। BR अम्बेडकर की बात करते हैं तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा है? 3 समुद्रों का स्वामी कहा है तो ये आपका हो जाएगा बुक्का प्रथम। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेस पे आपका चलता है। अगर आपको सेट बनाना है, अपने आप को बेहतर करना है तो आप ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अब आते हैं 16 नंबर पे। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया? सही आंसर देखेंगे तो आपका जर्मनी जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना किया गया है। उत्तर होगा अनुच्छेद 268 से 281 तक। ऑप्शन नंबर जो है 17 का हमारा बी राइट होगा। असत्य कथन का चयन करें, क्या हमारे इसमें गलत है? देखिए भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो है पश्चिमी हिमालय है, जो कि यही हमारा गलत है। बाकी हॉट स्पॉट शब्द जो है नॉर्मन मायस ने दिया था। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं, भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं। अच्छे से याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? अनिवार्य कर दिया गया था तो ये आपका वर्ष 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है? किसके बीच जो है काठमांडू घाटी अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है बृहत और लघु हिमालय। बृहत और लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा क्रम जो है सही है? इसमें आपको बताना है कि हमारा कौन सा क्रम सही है। देखिए कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और वर्ली विद्रोह, यही हमारा दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तीर्थ और संबंधित विभाग दिया गया है। गलत हमारा क्या है? देखिए दुर्गपाल की बात करते हैं तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, यही हमारा गलत है। बाकी समाहर्ता जो है आपका राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री। सन्नी घाटा की बात करते हैं तो राजकीय कोषाध्यक्ष। और कार्मांतिक की बात करते हैं तो उद्योगों एवं कारखानों के प्रधान निरीक्षक। दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका सही क्या है? देखिए सही की बात करते हैं 1 2 3 4 सही है, इसको पढ़ लेते हैं। तो कि चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था। चोल साम्राज्य के शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राज्य को हराया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने समुद्र के सस्ते मालदीव और श्रीलंका पर सफल आक्रमण किए। राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। ये सब हमारा दोस्तों सही दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, यानी ये भी आपका मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए विधि का शासन बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपका हो जाएगा जापान। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, यह आपका हो जाएगा कनाडा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी आप बोल सकते हैं डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोल रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का राजा कौन था? देखिए इंग्लैंड का राजा आप देखेंगे तो जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी। किसी वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा फिलिप्स वक्र होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 26 का ए राइट होगा। जैक्सन की हत्या के अभियोग में किन्हें जो है फांसी नहीं दिया गया है? जैक्सन की हत्या के अभियोग में किन्हें फांसी नहीं दिया गया है? 27 का देखेंगे तो दत्तात्रेय पांडुरंग जोशी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वेद और ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। देखिए 28 का देखेंगे तो अथर्ववेद जो है दोस्तों आपका
संख्यायन, यही हमारा गलत है। बाकी ऋग्वेद जो दिया गया आपका ऐतरे कौशिकी सही है। यजुर्वेद की बात करते हैं शतपथ तैत्तिरीय सही है। सामवेद की बात करते हैं तो पंचवीस और षणवीस, ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। निम्न विदेशी यात्रियों में से कौन शाहजहां के समकालीन नहीं आए थे? शाहजहां के समकालीन नहीं आए थे। उत्तर हो जाएगा रॉल्फ फिंच नहीं आया था। बाकी फ्रांसिस बर्नियर सही है, ट्रेवर्नियर सही है और पीटर मुंडी, ये सब हमारा सही दिया गया है। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? देखिए अंतरिम सरकार की स्थापना आप देखेंगे तो 2 सितंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए होगा। कोल डैम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखिए कोल डैम परियोजना आप देखेंगे तो ये आपको कौन सी नदी पर देखने को मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा सतलज नदी। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? जो आपका गर्भाशय है कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो ये आपको हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का, तो सी सही होगा। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म कौन सा है? धातुओं का युग्म आपका कौन सा है? तो ये आपका क्रोमियम तथा इस्पात होगा। क्रोमियम तथा इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए राइट होगा। उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है वह है, तो आपका प्रथम श्रेणी होगा। क्या होगा? प्रथम श्रेणी। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए सही आंसर होगा। ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल जैसे उपनामों से चर्चित महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 29 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? देखिए वो कौन से देश से संबंधित रखते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे ब्राज़ील से, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का, तो सी सही होगा। सरकार सर्वाधिक खर्च जो है किस मद पर करती है? सरकार सर्वाधिक खर्च आप देखेंगे तो ये आपके ब्याज अदायगी पर करती है सबसे अधिक खर्च, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? देखिए अनातोलिया का पठार आप देखेंगे तो ये आपको तुर्की में देखने को मिलता है। कहाँ पे? तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है किसे मिला है? तो ये मिला है अजीत आजार को मिला है। अजीत आजार को मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का बी होगा। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किताब के या फिर कि इसकी लेखिका या फिर लेखिका कौन है? लेखक या फिर लेखिका कौन है बताइएगा। तो ये आपके हो जाएंगे आंसर सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? पोलीब्रोथा कहा है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा आरएनए होगा। क्या होगा? आरएनए। ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व मृदा दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष इसको हम मनाते हैं। देखिए 43 का आंसर आप देखेंगे तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उनका नाम जो है तूतीनामा रखा है? उनका नाम दोस्तों जो है तूतीनामा रखा है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये आपका ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का, तो ए राइट होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता 2023 क्रमशः पुरुष एवं महिला कौन है? पुरुष एवं महिला कौन है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो नोवाक जोकोविच, आर्यना सबलेंका। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। सुक्रोज में होता है क्या? देखिए सुक्रोज अगर आप देखेंगे इसका आंसर, तो सुक्रोज में आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए मराठा राज्य की स्थापना जो है शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में किया था, सही है।
उसके बाद राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया। तो दोनों यानी 1 और 3 हमारा सही है। कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? देखिए कोशिका का पावर हाउस आप देखेंगे तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो है कोशिका का पावर हाउस है। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, पृष्ठ तनाव का मात्रक आप देखेंगे 49 का, तो आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्यूडर होगा, ट्यूडर। ऑप्शन नंबर जो है 50 का ए होगा। भारत कब तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक जो है पहुंचाएगा? 500 गीगावाट तक जो है दोस्तों पहुंचाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर देखेंगे 2030 जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं किस नेशनल पार्क को? देखिए 52 का आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा केवलादेव घाना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 52 का ए होगा। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? देखिए 53 का आंसर आप देखेंगे तो अपने सदस्य के हितों की अभिवृद्धि करना। ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए होगा। हाल ही में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो ये आपका काजीरंगा, जो कि आपको ये कहाँ पर देखने को मिलता है? असम राज्य में। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है भोपाल में। कहाँ पे दोस्तों? भोपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है। क्रोसिन एक डैश दवा है। चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 56 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि फॉरविडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? फॉरविडन सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं? देखिए 57 का आंसर आप देखेंगे तो आपका लहासा होगा। क्या होगा? लहासा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? देखिए 58 का आंसर आप देखेंगे तो आपका 42वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि फासिस्टवाद दल की स्थापना किसने किया था? फासिस्टवाद दल की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका मुसोलिनी हो जाएगा। क्या होगा? मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत ऋणात्मक तत्वों का समूह से संयोग करने की क्रिया कहलाती है क्या? संयोग करने की जो क्रिया है दोस्तों क्या कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर जो है 60 का ए होगा। सुमेलित करना है, दिवस और तिथि दिया गया है ना, तो किससे आपका सही सुमेलित है देख लेते हैं। देखिए शिक्षक दिवस दोस्तों जो आपका दिया गया है, शिक्षक दिवस ये आपको हो जाएगा 5 सितंबर। बाल दिवस दोस्तों मनाते हैं 14 नवंबर को। चिकित्सक दिवस की बात कर लेते हैं। चिकित्सक दिवस ये मनाते हैं हम 1 जुलाई को। और किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट होगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है कौन से? देखिए शिवालिक श्रेणी की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा सेनोजोइक में, है ना, सेनोजोइक युग में। ऑप्शन नंबर डी होगा। उदयपुर अभ्यारण्य जो है कहाँ पर अवस्थित है? देखिए उदयपुर अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी होगा। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लगा जाने वाला यंत्र कौन सा है? उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र की बात कर लेते हैं 64 का, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कैलेडोस्कोप होगा। क्या होगा? कैलेडोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए। अल्पकालिक 1 वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं तो 6 से 10 सप्ताह में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का, तो डी होगा। भारत को मुख्यतः कितने अंचलों में बांटा गया है? भारत को मुख्यतः कितने अंचलों में बांटा गया है? देखिए 66 का आंसर आप देखेंगे 66 का, तो आपका हो जाएगा 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का सी होगा। भारतीय मानसून का वर्णन
सबसे पहले जो है किस अरब विद्वान द्वारा जो है किया गया है? सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा जो है यह आपका किया गया है? देखिए 67 का आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा अल मसूदी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अल मसूदी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका सिलचर यानी असम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 68 का ए सही आंसर होगा। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा पाउडर प्रकार, ऑप्शन नंबर सी। न्योरा घाटी किस राज्य में अवस्थित है? देखिए न्योरा घाटी आप देखेंगे तो ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हमारा जो है 70 का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व है? इनमें से आपका कौन सा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? सही आंसर हमारा जो है 71 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियम होगा। क्या होगा? रेडियम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? जो आपका हॉकी स्टिक है दोस्तों, तो ये जो आपका बना होता है किसका? तो देखिए आपका मोरस अल्बा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 72 का बी राइट होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? जो आपका डबल फॉल्ट शब्द है वो आपका कौन से खेल से संबंध रखता है? तो टेनिस से। किससे? टेनिस। स्वामी सहजानंद का संबंध जो है किससे था? स्वामी सहजानंद का संबंध आप देखेंगे तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ऑप्शन नंबर जो है 74 का सी सही आंसर होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है बुलाना जो है आवश्यक नहीं है? बुलाना आवश्यक नहीं है। देखिए 75 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 11वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है क्या? देखिए 76 का आंसर आप देखेंगे, 76 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। देखिए 76 का आपका हो जाएगा INS चक्र होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन एक सुमिलित नहीं है? देश और राजधानी दिया गया है। देखिए अल्बानिया की बात करते हैं सोफिया, यही हमारा गलत है। बाकी स्लोवाकिया जो है दोस्तों आपका ब्रातिस्लावा सही है, और लातविया जो है आपका रीगा, और क्रोएशिया की बात करते हैं तो जाग्रेब, यह हमारा सही दिया गया है। जो आपका अल्बानिया की राजधानी दोस्तों आपका तिराना है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। असत्य कथन का चयन करें, किया हमारा इसमें गलत है। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किया गया था, यही हमारा गलत है ना, 78 का। बाकी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, सही है। अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुआ था, ये भी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? देखिए द्रव्यमान की इकाई दोस्तों आपका नहीं है, तो डाइन आपका नहीं है, बाकी पौंड है, किलोग्राम है और ग्राम है। अवतार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? देखिए अवतार महोत्सव आप देखेंगे तो ये आपको राजस्थान में मनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक जो है कौन बनी है? सही आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर जी हेमा प्रभा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रथम बार जो है गठन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रथम बार जो है दोस्तों गठन किया गया है। देखिए 82 का देखेंगे तो आपका VP सिंह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संघ राज्य क्षेत्र और प्रशासन संचालन करता है ना, तो देखिए 83 का आंसर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ आप देखेंगे, चंडीगढ़ तो आपका मुख्य आयुक्त तो हो जाएगा। लक्षद्वीप बात करेंगे तो आपका प्रशासन होगा। पुडुचेरी यह आपका हो जाएगा उपराज्यपाल। और दिल्ली की बात करते हैं तो हाँ यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों दिया गया है, दोनों में आपका उपराज्यपाल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस जल संधि के द्वारा दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ता है?
तो आंसर हमारा हो जाएगा लुजोन होगा। क्या होगा? लुजोन। संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गए कार्य को, है ना, किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? ससाकावा पुरस्कार, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है 85 का एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब आप देखेंगे तो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। डैश एक इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 87 का आंसर आपका हो जाएगा स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्कैनर में आप देखेंगे तो इनपुट और स्कैनर में आपका साथ में प्रिंटर भी होता है, तो दोनों से, प्रिंटर से आपका स्कैनर भी होता है प्लस प्रिंट आउट भी निकलता है। अगला है कि लेट मैं से इट नाउ किसकी रचना है? तो ये दोस्तों है राकेश मारिया का है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राकेश मारिया। BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो ये आपका हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लुइस। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त संचार करता है तो देखिए आपको हो जाएगा पल्मोनरी धमनी होगा। पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत में हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किस देश के साथ जो है किया गया है? देखिए हस्ताक्षर की बात कर लेते हैं तो ये आपका आर्मेनिया होगा। क्या होगा? आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर डी होगा। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिक पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया गया है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है कि हिना सिद्ध किस खेल से संबंध रखती हैं? हिना सिद्धू, तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा निशानेबाजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। उसके बाद आपका 5 प्रश्न जो है मैथ्स प्लस रीजनिंग का है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सब सेट बना सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, कितना आप लोगों ने स्कोर किया है वो भी आप कमेंट करके ही बताइएगा। चलिए अगला वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।